तो नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पीजीटी लेवल का एचटेट का 2019 का जो सीडीपी का पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, सबके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन के साथ हमारे चैनल पर आपको मिलते हैं। चाहे वो सीटेट है, एचटेट है, डीएसएसबी है, केवीएस है, यूजीसी नेट है, यूपी टेट, सुपर टेट, हरियाणा टेट, सबके आपको हमारे चैनल पर मिल जाते हैं। तो एक तो उनको आप लोग देखा कीजिए, और उसके अलावा 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप पर कॉलिंग नंबर है, और हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर सभी टीचिंग एग्जाम के नोट्स कोरियर से भेजते हैं। आप लोग मंगवा करके अपने घर से तैयारी कर सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट की, थ्योरी की और एमसीक्यू की पूरी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। पूरी बुकलेट की पीडीएफ है, जिसमें आपका थ्योरेटिकली भी है और हर चैप्टर के साथ उसके क्वेश्चंस भी हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन यानी ऑप्शन क्वेश्चन पूरी डिटेल में है। अच्छे से करेंगे तो बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आइए एक बार देख लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पोर्शन आपके लिए ये रखा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि पूर्व अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम को धनात्मक रूप से सुसाध्य बनाना। उदाहरण के तौर पर योग संक्रिया द्वारा गुणा संक्रिया को सहायता करना। इस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड। इसको आप लोग क्या कहेंगे? इसको आप लोग अनुक्रमिक कहेंगे। इसको आप लोग अनुक्रमिक कहेंगे, सीक्वेंशियल कहेंगे, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विद्यालय का प्रजातांत्रिक संगठन अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम का ये कारक किससे संबंधित है? द डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल इन्फ्लुएंस लर्निंग, दिस फैक्टर ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू। इसका संबंध किसके साथ है? यह सोशल एस्पेक्ट के साथ संबंध रखता है। इसका संबंध सामाजिक पक्ष से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी योजना विद्यार्थियों के समस्या समाधान में सुधार करने के लिए उपयुक्त नहीं है? नहीं है बोला इसने। कौन सी योजना उपयुक्त नहीं है? विद्यार्थियों की प्रकार्यात्मक नियतता यानी फंक्शनल फिक्सनेस ऑफ स्टूडेंट, ये नहीं है, बाकी सब आपका ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, रोहन जो है वो बाहुबली की नवीनतम चित्र कथा पुस्तक पढ़ रहा है, क्योंकि वह इस बात का इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या हुआ। यानी ये एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट होती है, और जब एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट होती है तो उसका मतलब यहाँ पर रहेगा वह केवल आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ओनली इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से बचाव के लिए निम्न में से कौन सी एक अच्छी आकलन योजना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड असेसमेंट स्ट्रेटजी टू अवॉइड कल्चरल बायस? सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से बचने के लिए कौन सी एक अच्छी आकलन की योजना है? तो आपका रहेगा विभिन्न विधियों का उपयोग विद्यार्थियों के आकलन के लिए करना, यही एक सबसे बेस्ट मेथड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, कोलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिकरण पर आधारित होता है? कोलबर्ग की जो थ्योरी है उसमें किस स्तर पर नैतिक जो विकास है वो बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिक पर आधारित होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो पूर्व प्रचलन स्तर पर, प्रचलन स्तर पर, या पश्च प्रचलन स्तर पर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, आपका पश्च प्रचलन स्तर आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक बालक का आहार उसकी लंबाई कितनी होगी इसको प्रभावित करता है, और यहाँ तक कि बालक कितने प्रभावी तरीके से चिंतन करेगा एवं समस्याओं का समाधान करेगा, इसे भी प्रभावित करता है। इस उदाहरण में विकास मुख्यतः प्रभावित होता है। विकास मुख्यतः प्रभावित होता है। देखो, हेरिडिटी तो नहीं रहेगा, और अर्ली लेटर एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, कंटिन्यूटी भी नहीं रहेगा, तो आंसर आपका रहेगा एनवायरनमेंट यानी वातावरण। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी योजना विद्यार्थियों में क्रांतिक यानी आलोचनात्मक चिंतन कौशल के विकास को सर्वोत्तम प्रकार से सर्वोत्तम प्रकार से पोषित करती है? विच टीचिंग स्ट्रेटजी इज मोस्ट लाइकली टू फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट? कौन सी योजना की यहाँ बात हो रही है, ये आपको देखना है। तो कौन सी योजना इस तरीके की होगी? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर पर पहुंच जाएंगे। एक बहुचनात्मक, विद्यार्थियों से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य, विद्यार्थियों को इस प्रकार के का नहीं।
तो आपका आंसर डी आ जाएगा। विद्यार्थियों को इस तरह के कथन प्रस्तुत करना कि लाल बहादुर शास्त्री अपने महानतम प्रधानमंत्री थे, कथन का समर्थन अथवा खंडन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 सो नो एरिक्सन के अनुसार जटिल समाज में किशोर किशोरियां निम्न में से कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं? कौन सी अवस्था का अनुभव अधिक करते हैं? तादात्म्य पहचान संकट यानी आइडेंटिटी क्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 10 किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य योजना बताएं। किशोर विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कार्य योजना कौन सी होनी चाहिए? बालकों को क्रमवार संक्रियाओं में अनुभव प्रदान करना। गिव चिल्ड्रन एक्सपीरियंस इन ऑर्डरिंग ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 11 वे बालक न्यून दृष्टि के माने जाते हैं जिनकी दृष्टि तीक्ष्णता होती है। 20 70 और 20 200 ये रहेगा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12 अधिगम करता शिशु केंद्रित अनुदेशात्मक योजना जिसमें विद्यार्थी अध्यापक के प्रश्नों और निर्देशों की सहायता से अपनी समझ को निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, वह कौन सी होती है? लर्नर सेंटर इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इन विच स्टूडेंट्स आर encouraged to construct their understanding with the assistance of teacher through question and direction is कौन से में होगी? तो आपका आंसर रहेगा मार्गदर्शित अन्वेषी अधिगम। क्वेश्चन नंबर 13 बालक के लक्षण जब वह किसी कार्य पर केंद्रित नहीं रह पाता, आवेगपूर्ण क्रिया करता है, सामाजिक नियमों की परवाह ही नहीं करता और कुंठा के समय विद्वेषता के साथ अनाप शनाप बोलने लग जाता है, तो यह संकेत करता है अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार के बारे में। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन है 14वां खालिस्तान सामाजिक संज्ञान सिद्धांत से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार वाइगोत्स्की सामाजिक निर्मितवाद सिद्धांत से संबंधित है। तो आंसर आ जाएगा बंडूरा, क्योंकि सेम सेम थ्योरी इन दोनों की होती है, तो आपका आंसर बंडूरा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 ब्रानफेन-ब्रेनर की पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी का परिवार, साथी और विद्यालय आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं और ये संबंध रखते हैं किससे? सूक्ष्म तंत्र से, माइक्रो सिस्टम से। क्वेश्चन नंबर आपका 16वां वाइगोस्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन हो परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, वो क्या कहलाती है? उसे आसन विकास क्षेत्र कहेंगे, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? देखिए है नहीं पूछा इसने, नहीं है पूछा है, और कौन सी संबंधित नहीं है? स्थानिक तर्कना जो है वो संबंधित नहीं है, स्पेटियल रीजनिंग जो है वो इसमें नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 18 पारुल के बुद्धि परीक्षण उसे औसत और औसत से अधिक बुद्धि को दर्शाते हैं, जबकि उसके पठन, वर्तन, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के ग्रेड अत्यधिक न्यून है, कम है। इसके उसके गणित के ग्रेड काफी उच्च और लेखन कौशल पर्याप्त है। पारुल को क्या है? क्या है? डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया। आंसर आ जाए आपका डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर आपका 19वां निम्न में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के अपने प्रयोजन पर विवेचना करने में सर्वाधिक सही है? कौन सा? आप अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20वां प्रतिभाशाली बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 21 किशोर जन मुख्यतः बालिकाएं कठोर आहार आदतों और अत्यधिक अभ्यास कार्य को करने लगती हैं। किशोरों का यह आहार संबंधी विकार कहलाता है। इसे क्या कहा जाएगा? इसे एनोरेक्सिया नर्वोसा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 निम्न में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को उपयुक्त रूप से प्रभावित करता है? कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है? विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 23 संवेगों की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है संवेगों की प्रकृति के बारे में? जो नीचे दिए गए उनमें से संवेगों की अभिव्यक्ति अधिगम द्वारा परिवर्तित हो जाती है। इमोशनल एक्सप्रेशंस आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 24 जब विद्यार्थी अधिगम विषय वस्तु का अर्थ निकालकर उसे समझने के अधिगम उपागम का उपयोग करते हैं तो यह अधिगम शैली निम्न में से
कौन-सी होती है? यह शैली गहन शैली यानी डीप स्टाइल होता है। क्वेश्चन नंबर 25, इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे, यानी स्पीकिंग और राइटिंग इन सच अ वे एज़ टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन अदर इज़ नोन एज़ द, यानी ऐसा बोलना, इस तरीके से बोलना या लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ देता है, तो उसको आप लोग क्या कहेंगे? उसे भाषा का व्यावहारिक रूप कहेंगे। प्रोग्रामेटिक ऑफ प्रैग्मेटिक ऑफ लैंग्वेज कहेंगे, व्यावहारिक रूप कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, अधिगम की वह अवस्था जिसमें एक से अधिक साथी एक दूसरे को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, उसको क्या कहा जाएगा? उसे सहयोगी अधिगम यानी कोऑपरेटिव लर्निंग आप कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन-सा कथन बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत पूछा है इसने, ठीक नहीं पूछा है। निम्न में से कौन-सा कथन बालक विकास के सिद्धांतों के बारे में गलत है? आंसर आ जाएगा सभी व्यक्ति उनके विकास में समान होते हैं, ये गलत है भई। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि सभी नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 28, गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड यानी मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणा और इरादों को पहचानने का और उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता क्या कहलाती है? उसे आप लोग अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहेंगे, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहेंगे, क्योंकि एक दूसरे के साथ है ये। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं पियाजे के अनुसार किशोरों की वास्तविक सांसारिक परिस्थितियों को देखे बिना शाब्दिक कथनों के तर्कों का मूल्यांकन करने की योग्यता क्या कहलाती है? उसे आप लोग साध्यात्मक विचार कहेंगे, प्रोपोज़िशनल थॉट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 30वां, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था को परिभाषित किया कि किशोरावस्था वह काल अवधि है जिसमें बालक और बालिकाएं मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाते हैं? तो आंसर आ जाएगा इट इज जर्सील्ड। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन सीडीपी के थे। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें टीचिंग लाइन के अंदर, तो हम आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया में नोट्स भेजते हैं कोरियर से। सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनबीएस, यूजीसी नेट सभी एग्जाम के नोट्स अवेलेबल है। आप अपने घर पर कोरियर से मंगवाकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सिलेक्शन तभी होगा जब आपके पास पढ़ने के लिए अच्छा कंटेंट होगा, वरना तो हर कोई बस एग्जाम देता है, लाखों बच्चे आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आपको सीडीपी की कंप्लीट यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी यानी साइकोलॉजी की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, थ्योरेटिकली भी है, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर भी है और चैप्टर के साथ क्वेश्चंस भी हैं। तो उनको जाकर डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद, शुभकामनाएँ।